आचार्य गुरु तथागत बुद्ध, सदगुरु कबीर, सदगुरु रैदास, हम सबके मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज इस संविधान जागरूकता सम्मेलन में पधारे सभी गांव के नौजवान, बच्चे, माताएं, बहनें, पुरुष, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि आज इस मुहिम का हिस्सा बने और आपने भी अपने घर से निकल करके इस विचार में चलने का एक मौका तलाशा। आज हम लोग पूरे भारत में जगह जगह, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि संविधान बचा लो, और अगर संविधान नहीं बचा तो हमारी आने वाली पुश्तें, आने वाली पीढ़ियां सब गुलाम हो जाएंगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपकी आंखों के सामने। इसलिए मैं पूरे भारत में, मुझे आज 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मैं बाबा साहब के घर दिल्ली से यह रथ यात्रा लेकर के निकला हूं और लगभग 250-300 बड़े बड़े कार्यक्रम करने के बाद मैं बदायूं की पावन धरती पर आया हूं। अब तक हम लोगों ने 10,000 से ज्यादा संविधान घर घर पहुंचा दिए हैं और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को हमने संबोधित कर दिया है छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, और उनको यही संदेश दिया है कि छोटे छोटे संकट हमारे ऊपर आए, हमने उनको झेल लिया, चाहे हमारे अपनों ने हमें कष्ट दिया हो या किसी और ने दिया हो, या हमारे घर में किसी की मृत्यु ही क्यों न हो गई हो, या कोई जमीन हमारी क्यों न जोत लिया हो, लेकिन आज तो हमारे पूरे जीवन को खत्म करने का प्लान बना लिया है। वो हमारा जीवन है संविधान। तो संविधान को बचाने के लिए हम सब लोगों को एक साथ मिलकर आना होगा और मिलकर के इस संविधान को बचाना होगा। आज पूरे देश में चर्चा है कि जिस संविधान ने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, प्रधान, BDC, ब्लॉक प्रमुख, MLA, MP, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिस संविधान की बदौलत आप बने हैं, वो लोग आपसे बहुत भयंकर नफरत करने लगे हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर उनकी बराबरी करें। इसलिए वो हर मौके पर, हर जगह आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको कमजोर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें, इसलिए उन्होंने आपका वजीफा खत्म कर दिया। वो नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे IAS, PCS, जज बने, इसलिए उन्होंने IAS की परीक्षा में लेटरल एंट्री डाल दी। लेटरल एंट्री के माध्यम से वो ऊंची जातियों के लोगों को, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को डायरेक्ट IAS बना रहे हैं और पूरे देश में कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। एक बच्चा अपना घर छोड़ करके 5-6 साल तपस्या करता है, तब जाकर के कहीं IAS बनता है, और वहां बिना परीक्षा के वो लोग, बिना एग्जाम के वो लोग IAS बना रहे हैं और देश में कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने वजीफा खत्म करने के साथ साथ नौकरियों में जाने का भी रास्ता उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि जो राष्ट्रीयकरण था जिसकी वजह से आपको नौकरी मिली थी, अब उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया है, प्राइवेटेशन कर दिया है। कंपनी आपको नौकरी में रखेगी, जब उनका मन होगा तब आपको निकाल देगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, अर्थात आपको नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी वो नीति लागू कर रहे हैं। अब उनका अंतिम जो है आप पर हमला है। अभी कुछ दिनों पहले SC, ST एक्ट पर भी हमला किया था। अगर आप लोग लाठी डंडा लेकर के नहीं खड़े होते तो SC, ST एक्ट भी खत्म हो जाता। अब उनका जो अंतिम हमला है वो भारतीय संविधान पर है। उन्होंने मन बनाया है कि जैसे ही संविधान हम खत्म करेंगे, पूरे यहाँ की आम जनमानस को हम अपना बंधुआ मजदूर बना लेंगे, गुलाम बना लेंगे। और नई संसद उन्होंने बना ली है, नया संविधान बस लाना उनका बाकी है, ये उनका प्लान है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उन्होंने ये प्लान बनाया है, आपके पास क्या प्लान है? आप क्या करेंगे? या यूं ही गुलाम हो जाएंगे, या हाथ पैर मारेंगे, या कुछ विचार करेंगे?
मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान को 4 लोगों से 5 लोगों से सबसे बड़ा खतरा है। पहला खतरा है चुनी हुई सरकारों से। जो लोग आपके वोट लेकर के एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, ये आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला करके आपको अधिकारों से वंचित करते हैं। दूसरा खतरा सबसे बड़ा है यहाँ की मीडिया से। आप मीडिया तो जानते किसका गुणगान कर रही है, सबको खरीद लिया है। इसके बाद न्यायपालिका, मैं आपको बता दूं, अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी, वहां हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि ये साकेत है, ये साकेत है। यहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे और हमने 480 पेज का एफिडेविट के साथ हमने सबूत पेश किए थे कि हाँ साकेत है हमारा, राम मंदिर यहाँ नहीं है, कोई राम जन्मभूमि नहीं है। लेकिन मेरे एक भी कागज नहीं देखे और मुझे 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 1 लाख रुपया हमें भरना पड़ा और हमसे कहा हाउ टू डेयर यू, मतलब हमें सुना भी नहीं, हमें